हाय एवरीवन, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशन एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। Profession is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skills to render services for earning some income. Example, doctor, lawyer, chartered accountant, etc. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यही जो प्रोफेशन है ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पर्सन है, जो ह्यूमन्स है, क्या कर रहा है, उसके पास जो भी एजुकेशनल नॉलेज है या जो भी उसके पास स्किल्स है उसको वो रेंडर कर रहा है। रेंडर करना मीन्स टू गिव, रेंडर करना मीन्स देना। क्या दे रहा है वो? अपनी उसके पास जो भी नॉलेज है, उसके पास जो भी स्किल्स है, उसको यूज़ करके वो लोगों को सर्विस दे रहा है। और वो सर्विस दे रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसकी अर्निंग हो रही है, इन रिटर्न उसे इनकम मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। तो बेसिकली ये क्या करें, इनके पास स्पेशल स्किल्स है, ये एक्सपर्टीज़ लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने इनके पास जो भी स्किल्स है उसे यूज़ कर रहे हैं और उस स्किल को यूज़ करके लोगों की हेल्प करके वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर फीचर्स। पॉइंट नंबर 1, एम। एवरी प्रोफेशन इज़ अ प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। और ये जो प्रोफेशन लोग हैं ये सब क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे कमाना है, अर्निंग मनी। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर का ही पार्ट है। मैंने बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की 3 पार्ट्स थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो वो भी क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगा। पॉइंट नंबर 2, क्वालिफिकेशन। A profession can be practiced only after acquiring required qualification. आप डॉक्टर, सीए, सीएस ये सब कब बन सकते हो, या तो लॉयर बन सकते हो जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, उसके लिए क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे तभी आप वो डिग्री को कर सकते हो। ईच प्रोफेशन हैज़ सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। और अगर आप कोई भी प्रोफेशन करते हो उसका एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। लाइक अगर आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर की सारी चीज़ें पता होना चाहिए, उस फील्ड का सारा नॉलेज होना चाहिए। सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको पूरी डिटेल नॉलेज होना चाहिए, आप उस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। लाइक अगर आप सीए हो तो आपको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हो तो आप किस टाइप के डॉक्टर हो, लाइक आप कौन से पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के डॉक्टर हो, तो उस चीज़ों के बारे में आपको पूरी डिटेल की जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस नॉलेज हैज़ टू बी अक्वायर्ड ओनली बाय द सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। और ये नॉलेज आपको तब मिलेगी जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे और उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे। लाइक अगर आप डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए जब तैयारी करते हो तो इसमें आपको ट्रेनिंग करनी होती है, लाइक इंटर्नशिप होती है। आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करने के साथ उस इंटर्नशिप को भी कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि अगर बस आप किताब से ही पढ़ के बस एग्ज़ाम दे दोगे तो किताब वाला चीज़ें अलग होती है और प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती है। तो आपको उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग को भी कंप्लीट करना होता है। वंस कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज़ अक्वायर्ड। और आप ये प्रोफेशन तब बन सकते हो, लाइक आप सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर ये तभी बन सकते हो जब आप उस डिग्री को कंप्लीट करोगे और उस चीज़ों को कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो आपका हाई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप उस पर्टिकुलर चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नहीं पढ़े लिखे इंसान भी बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे होना चाहिए, आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या तो आपका जेंडर ये होना चाहिए, आपका कास्ट ये होना चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ें नहीं लिखी है। बट प्रोफेशन करते हो तो आप अच्छे से पढ़े लिखे होना चाहिए, आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहिए, तभी आप प्रोफेशन बन सकते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। अब यही जो अगर आप प्रोफेशन करते हो, लाइक डॉक्टर, सीए, सीएस ये सब, लॉयर हो गया, इनको इन रिटर्न क्या होता है, इनकी फ़ीस होती है। इनको क्या होती है, फ़ीस होती है। ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये प्रोफेशन कर रहे हैं तो इनकी फ़ीस होती है, चार्जेस होते हैं, राइट। इनको प्रॉफिट नहीं रहता है।
ना तो सैलरी होती है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशन इज नॉट फिक्स्ड। अब यही जो प्रोफेशन है, इनका जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, कम क्लाइंट्स आएंगे तो कम इनकम होगी, तो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। बिजनेस की तरह ही है, ये फिक्स्ड नहीं है। कोई एम्प्लॉयमेंट की तरह, मीन्स जॉब की तरह नहीं है कि आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यही जो अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो, या तो आप किसी के अंडर काम कर सकते हो, लाइक कोई डॉक्टर है, कोई बड़े से हॉस्पिटल्स में एक पर्टिकुलर फील्ड का डॉक्टर है, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का डॉक्टर है, वो लाइक वो सर्जन है सिर्फ, तो वो पर्टिकुलर फील्ड का हो गया। तो अगर आप कोई किसी बड़ी सी कंपनी में जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, तो आपकी फिक्स सैलरी होगी। बट अगर आप चाहो तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, मीन्स आप आपका खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप खुद का क्लिनिक खोलोगे तो वो एक टाइप का बिजनेस हो जाएगा, तो इन रिटर्न आपकी इनकम होगी। बट अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलेगा। अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, गेट फीस। बट अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आपको फीस मिलेगा। बट अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, जैसे कि सीए किसी के अंडर जॉब कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो पैसा, जो अमाउंट आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे बोलोगे कैपिटल। Profession can be practiced independently or professional accept a job in any organization. Independent practicing professional requires huge capital for setting his practice. इट डिफर फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो आपको कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर जॉब करने के लिए गए हो, ठीक है। बट अगर आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हो, लाइक खुद का कुछ बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको ह्यूज कैपिटल लगेगा, लाइक फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, जो भी आप बिजनेस करते हो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी मशीनरी सामान लगता है, या तो ऑफिस हो गया, रेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें के लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल लगता है अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो। और ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिफर है, प्रोफेशन टू प्रोफेशन अलग है। लाइक अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर को यूज़ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर आप सीए हो, लॉयर हो, तो उसमें आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए ऑफिस के लिए, आपके ऑफिस के लिए। पॉइंट नंबर 5, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सम प्रोफेशन हैव अ council which regulates the activities of professionals. These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate of practice. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब अगर आप प्रोफेशन करते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है एंड मेंबरशिप होता है। अब रजिस्ट्रेशन कब होता है, मेंबरशिप कब होता है, जब आप एज अ स्टूडेंट उस चीज़ों के लिए अप्लाई करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करते हो। जैसे ही आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मेंबरशिप दी जाती है। मेंबरशिप होना लाइक अगर आपका नाम है तो आपके नाम के पहले डॉक्टर वर्ड यूज़ किया जाएगा, सीए वर्ड यूज़ किया जाएगा, सीएस वर्ड यूज़ किया जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो तभी आपको मेंबरशिप दी जाएगी, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन में ही रहोगे, लाइक आप स्टूडेंट ही रहोगे। और इस सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, लाइक बार काउंसिल किसके लिए, लॉयर्स के लिए। अगर आपको लॉयर की पढ़ाई करनी है तो आप बार काउंसिल के पास जाओगे, लाइक उसके पास रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके पास की मेंबरशिप ज्वाइन करोगे। ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ICAI किसके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसके लिए है, डॉक्टर्स के लिए। लाइक ये सारे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप अप्लाई करते हो, एक्सेट्रा। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल। और अगर आप इन चीज़ों में लाइक आप जो भी प्रोफेशन करना चाहते हो उसमें आपको रजिस्टर होना पड़ता है, उनके जो भी रूल्स होते हैं, जो भी उनके काउंसिल के जो रूल्स होते हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। Every practicing profession has to acquire membership from the respective council। और इनकी जो काउंसिल की जो प्रैक्टिसिंग होती है, लाइक उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को आपको करना कंपलसरी होता है, ठीक है।
पॉइंट नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ये होता है आप उन चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। लाइक अगर किसी का बिजनेस है तो वो अपने सन, डॉटर, अपनी वाइफ को अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने ब्रदर सिस्टर को वो उस बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट अगर प्रोफेशन की बात होती है तो आप किसी और को अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जैसे कि हो गया डॉक्टर। अब वही डॉक्टर अपनी जो डिग्री है, लाइक अपना जो क्लिनिक है, वो अपने सन या डॉटर को नहीं दे सकता संभालने के लिए, बिकॉज उसको, अगर वो डॉक्टर अपने सन या डॉटर को दे देगा वो संभालने के लिए, बिकॉज उन्होंने चीज़ों को एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है, पर्टिकुलर फील्ड का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है, पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबल होगा। लाइक अगर कोई मिस्टर ए है, उसके नाम के आगे लाइक डॉक्टर लगा है, सीए लगा है, सीएस लगा है, तो वो किसी और को उस चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर किसी पर्सन को देना भी है तो उस एग्ज़ाम को, उस पर्टिकुलर पर्सन को उस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो आपके नाम के आगे वो वर्ड यूज़ कर सकते हो और उस पोजीशन पे बैठ सकते हो। तो यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। बट अगर बिजनेस है तो वो बिजनेस ट्रांसफरेबल होता है, आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना बिजनेस, बट यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबल है। क्या? प्रोफेशन नॉन ट्रांसफरेबल है। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन on the will of the professional. Example, a doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed कंसर्ट मेडिकल एजुकेशन। तो अगर आप उस पर्टिकुलर डिग्री नहीं कंप्लीट की हो, पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं की हो, तो आप अपनी डिग्री ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विस। एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन ऑफ द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। लाइक यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो, इन रिटर्न आपको क्या दिया जाएगा? फीस दिया जाएगा। ठीक है। तो फीचर्स में आप लोगों ने पढ़ा, जो प्रोफेशन है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर फाइनेंशियल रिटर्न में क्या होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आप एज अ जॉब कर रहे हो किसी के अंडर तो आपकी इनकम फिक्स्ड है, बट अगर आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो फाइनेंशियल रिटर्न फिक्स्ड नहीं होगा। ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा इनकम, लेस क्लाइंट लेस इनकम। कैपिटल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर खुद का कुछ सेल्फ स्टार्टअप कर रहे हो तो कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और कैपिटल मतलब जो पैसा आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो रजिस्ट्रेशन करोगे, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हो, तो पर्टिकुलर काउंसिल की, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को आपकी डिग्री मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। आप उस डिग्री को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। किसमें? प्रोफेशन में। नेचर ऑफ वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो वो एक टाइप का सर्विस वाला काम होगा, गुड्स वाला काम नहीं होगा। यहाँ पर आप गुड्स का बिजनेस नहीं करते हो, सर्विस का बिजनेस करते हो। जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपके पास स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन है, उसका यूज़ करके आप लोगों को सर्विस देते हो, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको फीस मिलेगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रोफेशन एंड प्रोफेशन के फीचर्स। थैंक यू।